जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूरपुर रियासत के बारे में। ओके, तो नूरपुर जो रियासत है ये किसका भाग था? पठानकोट का भाग था। ओके, पठानकोट का क्षेत्र और अभी के पश्चिम का क्षेत्र था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? लखनपुर के नाम से जाना जाता था। ये क्या थे? नूरपुर में शामिल थे। ठीक है, यह लखनपुर जो है वर्तमान में क्या है? JNK में है। ओके, जम्मू कश्मीर में। मुस्लिम यात्री अलबरूनी ने नूरपुर को क्या नाम दिया है? दहामला। तो क्वेश्चन आ जाता है कि दहामला नूरपुर का नाम किसने दिया था? तो अलबरूनी ने दिया था। ओके, नूरपुर की जो वास्तविक राजधानी है वो पठानकोट में थी। ओके, नूरपुर की वास्तविक राजधानी कहाँ पे थी? पठानकोट में थी। मुगलों के समय में नूरपुर को पैठान कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाता है, मुगलों के समय में नूरपुर को क्या कहा जाता था? पैठान कहा जाता था। ओके, पठानकोट व नूरपुर के राजाओं को क्या कहते थे? पंदीर कहा जाता था। ध्यान रखना है आपने। नूरपुर और पठानकोट के राजाओं को क्या कहा जाता था? पंदीर कहा जाता था। यह नूरपुर के राजा के गोत्र पठानिया से पड़ा था। पंदीर कहाँ से आया है? नूरपुर के राजा पठानिया के गोत्र से आया। ओके, नूरपुर का वास्तविक हिंदू नाम जो था वो धमेरी था। ध्यान रखना है आपने, जो नूरपुर का वास्तविक हिंदू नाम है वो क्या था? धमेरी था, जिसे बाद में किसने? राजा जगत सिंह के काल में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में बदला था। ओके, ध्यान रखना है आपने। आपको पता ही होगा नूरजहां और जहांगीर कांगड़ा किले के में आए थे। कब आए थे? 1622 में। तो उन्होंने उस टाइम पे राजा कौन था? जगत सिंह था। तो उनके समय में धमेरी का नाम बदल के क्या रखा गया? नूरपुर रखा गया। आगे इसमें जब तोमरों का वो था, जब भारतवंश में तोमरों का आधिपत्य था, तो उस टाइम पे जब भारतवंश में तोमरों का आधिपत्य था तो उस समय नूरपुर के राजा को क्या कहा जाता था? पांडी नाम से बुलाया जाता था। ओके, तो जब भारत में किसका है? तोमर वंशों का आधिपत्य आया तो उन्होंने नूरपुर के राजाओं को किस नाम से पुकारा? पांडी करके बुलाया था, जिसका अर्थ होता है पांडवों का वंशज। ओके, विष्णु पुराण और बाराहमीर के बृहत संहिता के अनुसार प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? औदुंबरा के नाम से जाना जाता था। ओके, क्योंकि यहाँ पे उदुम्बरा के क्या पेड़ क्या है? बहुत अधिक मात्रा में उगते थे। ठीक है, ओके। बहुत से प्राचीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? पठानकोट से मिलते हैं, जो खुद कहाँ के ही थे? पठानकोट के ही थे। यह तांबे के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? तांबे के सिक्के थे, जिनकी एक तरफ क्या था? मंदिर था, तो दूसरी तरफ क्या था? हाथी छपा हुआ था। ओके, मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक छपे हुए थे, ऊपर धर्म, नीचे सांप बना हुआ था, प्रतिष्ठान नाम इन सिक्कों पर लिखा हुआ था। ध्यान रखना, क्या था इन सिक्कों पर लिखा हुआ? प्रतिष्ठान नाम क्या था? इन सिक्कों पर लिखा हुआ था, जो पठानकोट का पुराना नाम था। ओके, ध्यान रखना है, क्या था? प्रतिष्ठान इन पे लिखा हुआ था, जो किसका पुराना नाम था? पठानकोट का पुराना नाम था। औदुंबरा रियासत की क्या थी? राजधानी थी। ध्यान रखना है आपने। ओके, साथ में ही गरागोश के सिक्कों पर महादेवासजन, किसका? महादेवासजन गरागोश औदुंबरा लिखा हुआ मिलता है। किसके किनके सिक्कों पर? गरागोश के सिक्कों पर क्या मिलता है लिखा हुआ? महादेवासजन गरागोश औदुंबरा लिखा हुआ मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? महान देवता राजा गरागोश औदुंबरा के राजकुमार का। ओके, यह खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। ध्यान रखना है आपने, महान देवता राजा गरागोश औदुंबरा के राजकुमार। ओके, इस लिपि में लिखा हुआ था, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। अब राज्य की स्थापना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में, अर्थात 1095 में। 1095 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली के शासक अनंगपाल द्वितीय के छोटे भाई राजा जेठपाल या जीतपाल। ध्यान रखना है, किसके? दिल्ली के शासक कौन थे? अनंगपाल द्वितीय के छोटे भाई का क्या नाम था? जेठपाल या जीतपाल था। ओके, जिन्होंने खुद को क्या कहा? जिन्होंने खुद को पठानकोट में स्थापित किया। बाद में ये कहाँ चले गए? पहाड़ियों की ओर चले गए। इसे मूल रूप से धमेरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मूल रूप से धमेरी के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम भी क्या है? नूरपुर राज्य की स्थापना कब मानते हैं? 1095 ही मानते हैं। ओके, तो इसमें आपने पढ़ा है क्या? जो हमारा नूरपुर है ये रावी का पश्चिम क्षेत्र था, जिसे किसके नाम से जाना जाता था? लखनपुर। वर्तमान में लखनपुर कहाँ है? JNK में। ओके,
मुस्लिम यात्री कौन? अल-बरूनी ने नूरपुर को क्या नाम दिया है? दहामला कहा है। वास्तविक नाम, वो नूरपुर की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? पठानकोट थी। मुगलों के समय में इसे क्या कहा जाता था? पैठान का नाम कहा जाता था। ओके, पठानकोट और नूरपुर के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? पंदीर के नाम से जाना जाता। नूर किसके गोत्र थे? पठानिया थे। ओके, नूरपुर का वास्तविक हिंदू नाम क्या था? दमेरी था। किसके समय में? राजा जगत सिंह के समय में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के सम्मान में 1622 में नाम बदल के क्या रखा? नूरपुर रखा। ओके, जब तोमरों का आधिपत्य आया तो उन्होंने नूरपुर के राजाओं को पांडी करके बुलाया, पांडवों के वंशज। ठीक है, विष्णु पुराण और बाराहमीर ब्रिज संहिता के अनुसार इसका क्या नाम, जिले का क्या नाम था? उदुमरा था, क्योंकि यहाँ पे उदुमरा के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में थे। ओके, पठानकोट से सिक्के मिले हैं जिनके किसके? तांबे के सिक्के। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ हाथी। ओके, मंदिर के दोनों क्या थे? वास्तविक चिन्ह थे। ओके, नीचे सांप था, उसमें प्रतिष्ठान नाम मिलता है, जो प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी? पठानकोट का पुराना प्रतिष्ठान नाम इन सिक्कों पर मिला हुआ है। जो पठानकोट का क्या था? पुराना नाम था। ध्यान रखना, पठानकोट का पुराना नाम क्या था? प्रतिष्ठान था। और दुमरा क्या थी? रियासत की राजधानी थी। ओके, ग्राघोष के सिक्कों पर क्या मिलता है? महादेवास्यन ग्राघोष और दुमरा हुआ लिखा मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? महान देवता या राजा। ग्राघोष और दुमरा के राजकुमार। ध्यान रखना है आपने। क्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। राज्य की स्थापना किसने की? 11वीं शताब्दी में 1095 में, यानी कि 1095 में। ओके, दिल्ली के शासक अनंगपाल द्वितीय के छोटे भाई जेठपाल या जीतपाल, जिसको कहीं पे जेठपाल मिलता है नाम, कहीं पे जीतपाल मिलता है। ओके, जिन्होंने खुद को क्या कहा है? पठानकोट में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था खुद को? पठानकोट में स्थापित किया गया। बाद में वो कहाँ चले गए? पहाड़ियों की ओर चले गए, जिसका नाम क्या रखा? दमेरी नाम से जाना जाने लगा। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम भी नूरपुर राज्य की स्थापना कब मानते हैं? 1095 ही मानते हैं। ओके, तो नूरपुर राज्य की स्थापना कब हुई है? 1095 ईस्वी में हुई है। किसने की थी? जेठपाल या जीतपाल ने की थी। ओके, इसके बाद 2-3 राजा जिनके बारे में कुछ खास वर्णन नहीं है। और बात करते हैं हम राजा यशपाल के बारे में। 1313 से 1353 में, तो इस समय में भारत वंश में क्या था? दिल्ली सल्तनत था। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1295 से 1316 था इसका टाइम पीरियड। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक का समकालीन था। क्वेश्चन आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच नूरपुर का राजा कौन था? तो यशपाल था। ओके, 1337-38 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब आक्रमण किया था, तो उस समय नूरपुर का राजा यही था। कौन था? यशपाल। ओके, इसके बाद राजा बना कैलाशपाल 1353 से 1397 के बीच। इसके समय में ये बहुत है। तात्तर खान ने मुस्लिम जनरल को हराया था। किसने हराया था? इसने तात्तर खान मुस्लिम जनरल को हराया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तात्तर खान मुस्लिम जनरल को किसने हराया था? तो कैलाश पाल ने हराया था, जो नूरपुर का राजा था। ओके, जिसने पंजाब पर हमला किया था, तो उसने रावी से पठानकोट तक सिंचाई के लिए पानी की नहर यानी कूल बनाई थी, जिसका नाम रांकी कुल्हा था। ओके, कूल जानते होंगे, जो पतली सी होती है, ठीक है, जिसको नहर भी बोलते हैं। ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, कूल टाइप में ठीक ही थी। तो उसने क्या बनाया था? तो ध्यान रखना है, कैलाशवाल के समय में इसने किसको हराया था? तात्तर खां को हराया था। ठीक है, जो क्या था? मुस्लिम जनरल था। उसने पंजाब पर भी हमला किया था। और रावी से कहाँ तक? रावी नदी से पठानकोट तक क्या बनाई थी? सिंचाई के लिए पानी की कूल बनाई थी, एक जिसे नहर भी बोल सकते हैं आप, नाम दिया था। और जिसका नाम क्या रखा था? रांकी कूल। तो किसके समय में? कैलाश पाल के समय में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आया नागपाल 1397 से 1438 तक। इसके नाम के साथ एक तथ्य है, क्या है कि जब इसका जन्म हुआ था तो सांप का भी जन्म हुआ था। नागपाल के समय की क्या वो मानते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो एक सांप का भी जन्म हुआ था। उस सांप को बावड़ी यानी कि कुएं में डाल दिया था। किस में डाल देते हैं? बावड़ी यानी कुएं में डाल दिया था, जिसे आज भी कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। नागपाल के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन आगे आ सकता है कि नूरपुर कि किस राजा के समय भारत पर तैमूरों ने आक्रमण किया था? तो नागपाल के समय में किया था। ओके, 1 जनवरी 1399 को तैमूर लंग दिल्ली से हरिद्वार 1 जनवरी 1399 को तैमूर लंग कहाँ से? दिल्ली से हरिद्वार से होते हुए शिवालिक के निचले इलाके, आपको पता ही होगा ये वाली चीज़, तो ये ऊपर वाला ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, नीचे
कौन सा है, शिवालिकी है, ठीक है। तो शिवालिकी की पहाड़ियों से आंचल होते हुए वापस लौटे थे, ठीक है। नूरपुर तो नहीं पहुंच सके, परंतु यह बजवाड़, दसुआ, पठानकोट, नूरपुर होता हुआ शाहपुर मंडी के पास रावी पार करके कहाँ चले गए थे, जम्मू चले गए थे। ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आया राजा भीलपाल 1473 ईस्वी में। यह सिकंदर लोदी का क्या था, समकालीन था। क्वेश्चन आ सकता है सिकंदर लोदी के समकालीन नूरपुर का राजा कौन था, तो कौन था, भीलपाल था। ओके, राजा ने सिकंदर लोदी की कई लड़ाइयों में सहायता की है, और जिसे प्रसन्न होकर आपको क्वेश्चन आ सकता है सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था, तो भीलपाल था। ओके, इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी के कई लड़ाइयों में साथ दिया था, जिससे प्रसन्न होकर इसे सिकंदर लोदी ने किसका, सुल्तान ने इसे क्या दी थी, खिल्लत के तौर पर नवाजा था। ओके, कई भेंट भी इसको दी थी। ओके, इसके बाद आ गया भक्तमल। भक्तमल कब से कब तक का, 1543 से 1558 में, यानी कि जब अकबर का उदय हुआ तब ये था। अकबरनामा के अनुसार वह लोधी साम्राज्य से संबंधित था। अकबरनामा में क्या मिलता है कि जो भक्तमल है ये किससे संबंधित था, लोधी साम्राज्य से संबंधित था। 1540 ईस्वी में हुमायूं के जाने के बाद शेरशाह सूरी के काफी नजदीक आया था ये। तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब 1540 में भगा खदेड़ दिया था। तो ये क्या था, जो भक्तमल था ये शेरशाह सूरी के काफी नजदीक था। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी ने माउंट कोट का किला पठानकोट और नूरपुर सड़क पर पूरी दिशा में चक्की नदी के पास है। ये कौन सा, माउंट का किला कहाँ पे है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। पठानकोट नूरपुर सड़क पर पूर्वी दिशा में चक्की नदी के किनारे पर, ठीक है। तो क्या था, शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी ने माउकोट का किला भक्तमल के राज में ही बनवाया था। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह सूरी, तो ध्यान रखना माउकोट का जो किला है चक्की नदी के किनारे, वो किसने बनाया था, शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने भक्तमल के समय में ही बनवाया था। ओके, 1557 में जब अकबर ने सिकंदर शाह सूरी, ध्यान रखना आपने, 1557 में जब अकबर ने सिकंदर सूर पर क्या किया था, आक्रमण किया था, तो क्या हुआ, भक्तमल ने क्या किया था, उसका साथ दिया था। किसका साथ दिया था, सिकंदर सूर का। तो उसको कहाँ पे शरण दी थी, माउकोट किले में शरण दी थी। ओके, सिकंदर सूर ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसे कहाँ भेज दिया, बंगाल में शरण दे दी गई। बाद में भक्तमल को लाहौर जेल ले जा गया, जहाँ बैरम खान ने 1558 में उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर भक्तमल ने रावी नदी पर शाहपुर का किला बनवाया था। ओके, ध्यान रखना, भक्तमल ने रावी नदी पर शाहपुर का क्या बनाया था, किला बनाया था। तो ध्यान रखना आपने, जो शाहपुर का किला है वो किसने बनाया था, भक्तमल ने बनाया था रावी नदी के किनारे। लेकिन इसने क्या है, इसने सिकंदर सूर का साथ दिया था। किसने, भक्तमल ने। तो इसको क्या है, ले जाके कहाँ कर ले गए थे, इसको लाहौर ले गया था। वहाँ इसकी बैरम खान ने क्या कर दी, इसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राजा बना पहाड़ी गल, इसको तख्तमल भी कहा जाता है। कब से कब तक, 1558 से 1580 के बीच। ओके, पहाड़ी गल और तख्तमल कब राजा बना था, 1558 से 1580 के बीच। वह अपनी राजधानी पठानकोट से कहा धमेरी स्थानांतरित करना चाहता था, परंतु वह ऐसे करने से पहले ही वह मर गया था। ऐसा कौन राजा था जिसने पहले सोचा कि मैं अपनी राजधानी पठानकोट से कहाँ बदलूं, धमेरी बदलूं, तो कौन था, पहाड़ी गल, या जिसे तख्त मल भी कहते हैं। ओके, इसके बाद राजा बना वासुदेव, जिसे वासु भी कहा जाता है। इसने राजधानी सबसे पहले कहाँ बदली, पठानकोट से धमेरी बदली। तो क्वेश्चन आ जाता है, नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने बदली, तो वासु ने बदली, वासुदेव ने। ठीक है, ओके, स्थानांतरित कर दिया। राजा वासु ने अपने राज्यकाल माउंटकोट का किला पिता का काम पूरा करवाया। ध्यान रखना है, जो इसके समय में उसका किला शुरू हो गया था, किस भक्तमल के समय में, जो ये पठानकोट पर चक्की नदी के किनारे पे भक्तमल किला शुरू हो गया था, इसको पूरा किसने कराया, वासुदेव ने करवाया था। ठीक है, और वासु ने क्या किया, नूरपुर के किले का निर्माण करवाया तथा रावी से पठानकोट तक एक नहर खुदवाई, एक आम का बाग लगवाया, जिसे राजा का बाग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, धमेरी के
धमेरी के बाद में उसके छोटे बेटे जगत सिंह ने नूरपुर, जो इसका बेटा था वासु इसका बेटा था, जगत सिंह जिसने इसका नूरपुर का नाम क्या धमेरी का नाम क्या रखा, नूरपुर रखा था। यह क्या था 1622 में नूरजहां के सम्मान में रखा था। ओके। राजा वासु ने कई बार मुगलों के खिलाफ जंग की। किसने की थी? राजा वासु ने मुगलों के खिलाफ जंग की थी। सन 1585 में राजा वासु ने पहली बार विद्रोह किया था, जब अकबर ने उसे दबाने के लिए अपने सेनापति हसन बेग शेख उमेरी को भेजा था। किसको भेजा था? हसन बेग शेख उमेरी को भेजा था। ओके। तो आपको पता होना चाहिए 1585 ईस्वी में राजा वासु ने पहली बार क्या था? विद्रोह किया था, जब अकबर ने उसे दबाने के लिए किसने भेजा था? हसन बेग शेख को। कहाँ पे भेजा था? धमेरी में भेजा था। परंतु अशमत से पहले ही वासु ने टोडरमल से रहम की गुहार लगा दी थी। ओके। जब उसने दूसरी बार 1594-95 में बार जंग छेड़ी, तब अकबर ने मिर्जा रुस्तम और आसिफ खान को भेजा, परंतु उन्होंने राजा के साथ अपनी मित्रता के कारण क्या कर दिया? मना कर दिया। जो ये राजा वासु इसने कब दूसरी बार 1495 में जंग छेड़ दी थी। अकबर ने किनको भेजा? मिर्जा रुस्तम और आसिफ खान को भेजना था, परंतु इनके क्या थे? राजा के साथ मित्रता, इसीलिए इनको नहीं मना कर दिया था। ठीक है। बाद में राजा वासु ने जहांगीर से अच्छे संबंध बने। किसके? राजा वासु के किसके साथ अच्छे संबंध थे? जहांगीर के साथ। ओके। जब 1600 में पहली बार जहांगीर के खिलाफ खुर्रम ने विद्रोह किया, तो उसे पकड़कर और विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? वासु को भेजा था, नूरपुर का राजा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब जहांगीर के खिलाफ किसने? खुर्रम ने विद्रोह किया था, तो जहांगीर ने किसको भेजा था? राजा वासु को ही भेजा था। ओके। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने राजा वासु के अधीन मेवाड़ के राजा के खिलाफ सेना भेजी। 1613 में राजस्थान में शाहबाद थाने में यहाँ क्या है? मारा गया था। कौन? राजा वासु। कहाँ मारा गया? राजस्थान में मारा गया था। शाहबाद थाना नामक स्थान पे क्या है? मारा गया था। ओके। इसके बाद राजा आया सूरजमल। सूरजमल कब से कब था? 1613 से 1618 के बीच। इसके समय कांगड़ा राजा हरिचंद II के अधीन था। ओके। 1612 से 1616 तक उसका कार्यकाल। किला जहांगीर को चाहिए था। उसने 1615 ईस्वी में शेख फरीद और मुर्तजा खां को के साथ कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए नियुक्त किया गया था, और सूरजमल मुर्तजा खां की सहायता करें। 1616 में मुर्तजा खां की मृत्यु हो गई। सूरजमल को जल्दी ही उसे दिल्ली बुला लिया गया था, तथा 1617 में दक्खन में शाहजहां के साथ क्या हो गया? शामिल किया गया था। इसका मतलब है जो सूरजमल राजा बना था, ठीक है, तो जहांगीर ने क्या सोचा कि मैं कांगड़ा के किले पे कब्जा कर लूं हरिचंद II के समय में। ओके। उसने क्या कर दिया? शेख फरीद और मुर्तजा खां को क्या कर दिया? नियुक्त कर लिया। लेकिन उन्होंने और साथ में क्या बोला कि सूरजमल को बोल दिया कि मुर्तजा खां की सहायता करें। लेकिन मुर्तजा खां क्या है? उसकी मृत्यु होगी। सूरजमल को कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। कि जब उसकी मृत्यु, अगर उसको कहाँ भेज दिया? 1617 में शाहजहां ने उसे कहाँ भेज दिया? दक्खन में भेज दिया। ओके। किसको भेज दिया? जहांगीर ने शाहजहां के साथ 1617 में कहाँ पे? दक्कन की लड़ाई में। ओके। 1617 में दोबारा कांगड़ा किले पर करने की वो सोची। किसको? जहांगीर को। इस बार किसने 1617 में दोबारा सोचा? किसको? जहांगीर को, कि कांगड़ा किले पे कब्जा करना है। किस किस को नियुक्त किया? कुली खां को और मोहम्मद ताकी को नियुक्त किया। ओके। परंतु क्या हो गया था? कांगड़ा किले पर पहुंचने से पहले ही उनके बीच क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। इस पर ताकी को वापस बुला लिया गया। इस समय कांगड़ा क्या है? नूरपुर के पिता ग्यासेब यानी कि इत्माद उल दौला की जागीर थी। किसकी जागीर थी? इत्माद उल दौला की जागीर थी। सूरजमल ने मुगल सत्ता के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। आपको पता ही होगा सूरजमल ने क्या कर दिया था? मुगल सेना के विरुद्ध क्या कर ली थी? क्रांति छेड़ दी। अब जहांगीर ने सुंदरदास रेयान तथा जगत सिंह को क्या कर दिया था? सूरजमल को का छोटा भाई था, जो किसको? जगत। ओके। तो पता है ना आपको किसने? सूरजमल ने मुगल सत्ता के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने किसको भेजा? सुंदरदास और जगत सिंह को भेजा। जगत सिंह कौन था? सूरजमल का छोटा भाई था। उसे कहाँ है? बंगाल बुला लिया गया, तथा उन दोनों को क्रांति रोकने के लिए भेजा गया। यह सुनकर सूरजमल ने चंबा में शरण ली, और चंबा के राजा जनार्दन ने उसको क्या कर दिया? मार दिया था। ओके। इसके बाद राजा कौन बना? इसका भाई कौन था? जगत सिंह बनाया गया। क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। ओके।
अब ये वही जगत सिंह है जिसको किसके साथ, सुंदरदास रेयान के साथ भेजा गया था। ओके, 1616 से लेके 1619 से 1646 तक कौन राजा रहा, जगत सिंह रहा। वह सुंदरदास रेयान के साथ नगरकोट पर नवंबर 1620 में कांगड़ा किला मुगल का कब्जा करवा दिया इन्होंने। ओके, जगत सिंह नूरपुर में रहने लगा और 1622 में सम्राट जहांगीर और नूरजहां इस घाटी में आए तो इन्होंने क्या किया, धमेरी होते हुए सौंदर्य से प्रभावित होकर नूरजहां ने क्या कर बोला, यहाँ पे महल, जो वहाँ का सौंदर्यकरण था उसको देख के नूरजहां ने बोला कि यहाँ पे एक महल बनाया जाए। ठीक है, काम चल ही रहा था कि जब जहांगीर उसको देखने आया तो उसने देखा कि जो मजदूर हैं उनके गले में क्या था, गहनग था। ठीक है, बेगम ने काम को क्या कर दिया था, रुकवा दिया था। राजा ने नाम बदल के उसको जहांगीर को खुश करने के लिए क्या कर लिया था, नूरपुर रख दिया था। ओके, इसने 1622-23 ईस्वी में चंबा के राजा जनार्दन के खिलाफ क्या लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी, जिसे कहाँ पे, मुगल दरबार में मार दिया था, दिल्ली में। ओके, 1623 में जब शहजादे खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो जगत सिंह ने उसका क्या किया, समर्थन किया। जहांगीर ने विद्रोह को रोकने के लिए सादिक खान को भेजा। किसको भेजा था, जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, सादिक खान को भेजा था। 1625 से 1630 के मध्य जगत सिंह ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आ जाता है कि जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया, तो जगत सिंह ने करवाया। जगत सिंह ने 1627 में भूतपाल बशोली को मारा जब उसने नूरपुर द्वारा 1414 से 15 में जब अपने क्षेत्र को वापिस पाना चाहा था। किसने, भूपत पाल, जो उसने क्या करना चाहता है, अपने क्षेत्र वापिस पाना था, तो उसने उसको क्या कर दिया, मार दिया था। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या 1623 ईस्वी में क्या हुआ, शहजादे खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसका किसने साथ दे दिया था, जगत सिंह ने समर्थन कर दिया था। जहांगीर ने क्या करता, विद्रोह को रोकने के लिए किसको नियुक्त किया था, सादिल खान को भेजा था। 1625 से 30 में इसने क्या किया, जगत सिंह ने तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, जगत सिंह ने 1627 ईस्वी में भूतपाल को मारा। तो ये भूतपाल को क्यों मारा, क्योंकि जो नूरपुर ने 1415 में जब्त क्षेत्र को जब इसने वापसी पाना चाहा, किसने, भूपत पाल ने, तो इसको किसने क्या कर दिया, इसको मार दिया। अब राजा जगत सिंह खुद निर्विवाद सत्ता बनाना चाहता था। ओके, उसने 1640-41 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध क्रांति कर दी। शाहजहां ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को क्रांति रोकने के लिए भेजा। जगत सिंह का माऊकोट, नूरपुर, तारागढ़ किलों पर नियंत्रण था, परंतु उसे आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था। ध्यान रखना है किस को भेजा था, शाहजहां ने अपने छोटे भाई किसको, मुराद बख्श को भेजा था। ओके, जगत सिंह ने के अधीन उस टाइम क्या था, माऊकोट था, नूरपुर था, तारागढ़ था। ओके, परंतु उसने उसको क्या करे, आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। मुगल दरबार में पेश होने पर उसने सम्राट से दया की प्रार्थना की, उसे शाहजहां ने स्वीकार कर लिया। 1642 ईस्वी में नजावत खां को कांगड़ा पहाड़ी देश का फौजदार नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, 1642 में निजावत खान आना है। निजावत खान को क्या है, कांगड़ा पहाड़ी का पहला फौजदार नियुक्त किया गया। 1642 में किसको, निजावत खान को क्या कर दिया था, कांगड़ा पहाड़ी का पहला फौजदार नियुक्त किया गया था। 1642 में जगत सिंह ने दोबारा शिकागो के साथ कंधार अफगानिस्तान भेजा गया था। ध्यान रखना, 1642 ईस्वी में शिकागो के साथ कंधार यानी कि अफगानिस्तान को किसको भेजा गया था, जगत सिंह को भेजा गया था। 1646 ईस्वी में पेशावर में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो जगत सिंह के बारे में जरूरी, तो यहाँ पे राजा कौन बना था, पृथ्वी सिंह। कब बना था, 1735 से 1789 तक ईस्वी तक मैं तक रहा। ओके, 1752 ईस्वी में इसके राज्यकाल के समय क्या है, पंजाब जो है अहमद शाह दुरानी को सौंपा गया था। तो ध्यान रखना, अहमद शाह दुरानी को जब पंजाब सौंपा गया तो नूरपुर का राजा कौन था, पृथ्वी सिंह था। ओके, 1758 में अदीना बेग खान को क्या कर दिया था, पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पृथ्वी सिंह के समय कौन था, किसको सौंपा गया था, अहमद शाह दुरानी को। 1758 में किसको राज्यपाल बनाया था, अदीना बेग को बनाया था। ओके, जिसने समस्त पहाड़ी
राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। किसने किया था? अदीना बेग राज्यपाल ने क्या किया? अपने अधीन कर लिया था पहाड़ी क्षेत्रों को। ठीक है। 1770 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया नूरपुर समेत पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन करने में सफल रहा। कब तक? 1770 तक जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर समेत संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया था। परंतु 1775 ईस्वी में मैदानी इलाकों में जयसिंह कन्हैया ने, परंतु पहाड़ी इलाकों को उसने जीत लिया, लेकिन जो मैदानी इलाके थे वो उसको किसने हराया था? जयसिंह कन्हैया ने उसे हराया था। 1786 ईस्वी तक नूरपुर अपने अधीन रखा था। ओके, ध्यान रखना है। जो पृथ्वी सिंह था इसने बसोली का क्षेत्र लखनपुर जीतने में ये सफल रहा था। 1783 ईस्वी के आसपास फॉरेस्टर ने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की। फॉरेस्टर ने 1783 ईस्वी में नाहन से होते हुए नूरपुर, नाहन से जब यात्रा कर रहा था जम्मू के लिए, तो वो नूरपुर होते हुए गया था। ओके, बाद में क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया रंजीत सिंह ने, उससे 85,000 रुपए का भुगतान लिया। ठीक है। उस टाइम पे बीर सिंह बाद में कहा डमडाहल में अपना निवास स्थान बनाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीर सिंह ने अंतिम दिनों में अपना निवास स्थान कहाँ पे बनाया था? डमडाहल में अपना क्या बनाया था? निवास स्थान बनाया था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नूरपुर किले। तो जो ये डायग्राम है ये नूरपुर का किला है। ठीक है। तो जो कि जहांगीरी में बताया गया है कि इसे राजा वासु ने बनाया था। ध्यान रखना, नूरपुर का किला मैंने बताया था किसने बनाया? राजा वासु ने बनाया। किले का पश्चिमी छोर राजा मदनता द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखना है, जो इसका पश्चिमी छोर है यानी कि ये पूर्वी छोर है, तो ये पश्चिमी छोर है, तो पश्चिमी छोर इसका किसने बनाया था? राजा मदनता द्वारा बनाया गया, जो कि ये क्या था? ठाकुर द्वारा था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। तो क्वेश्चन आ सकता है जो नूरपुर के किले का पश्चिमी हो उसको क्या कहा जाता है? ठाकुर द्वार कहा जाता है। जो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। इसमें काले संगमरमर, इसमें क्या है? इसमें काले संगमरमर, इसमें क्या है? काले संगमरमर की बनी हुई कृष्ण की मूर्ति है। ओके, इसमें क्या है? काले संगमरमर की कृष्ण की मूर्ति है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रजराज कहते हैं। यहाँ एक देवी की मूर्ति भी है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? एक देवी की मूर्ति भी है, जिसकी चौकी पर संस्कृत और नागरी अक्षरों में छपाई हुई है। जिसमें क्या है? जिसकी चौकी पर क्या है? संस्कृत और नागरी भाषा में क्या है? अक्षरों की छपाई की गई है। ओके, 1886 ईस्वी में मंदिरों के अवशेषों को C.J. रोजर ने खुदाई करवाई की। कब? 1886 में क्या की गई थी? मंदिरों के अवशेषों की C.J. रोजर ने क्या की? खुदाई करवाई थी। ये कौन था? पुरातात्विक सर्वेक्षण पंजाब सरकार 1904 में यहाँ मंदिर एक सह अभियंता मिस्टर पार्ले ने तुड़वा दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ मंदिर कब तुड़वा दिया गया था? 1904 में तुड़वा दिया गया था। यह मंदिर 117 फुट लंबा था, 50 फुट चौड़ा था, लाल पत्थर से बनाया गया था। उसमें 3 खाने थे। कितने खाने थे? 3 खाने थे। बाहरी खाना जिसे मंडपम कहा जाता था, मध्य बीच वाले को अंतरालय कहा जाता था, अंदर को क्या कहा जाता है? गर्भ गृह यानी कि आंतरिक। पंजाब में इस तरह के मंदिर कहीं भी नहीं मिलते हैं। यह मंदिर किससे मिलता है? वृंदावन के गोविंद देव से मिलता है, तथा मथुरा के गोवर्धन में हरिदेव मंदिरों की तरह है। ओके, अब सिखों को किसने भगाया था? अंग्रेजों ने भगाया था। तो उस समय राजा कौन था? राजा जसवंत सिंह था 1846 में। तो 1846 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांगड़ा घाटी पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। राजा जसवंत सिंह को क्या कर दिया? 5,000 रुपए की वार्षिक जागीर दे दी गई, तथा नूरपुर को कांगड़ा में मिला दिया था। किसके समय में? राजा जसवंत सिंह के समय में। ओके, 1848 ईस्वी में बजी राम सिंह जम्मू से सेना लेकर आया और रावी को पार किया तथा शाहपुर पर कब्जा किया। कौन? 1848 ईस्वी में बजी राम सिंह कहां से? जम्मू से सेना लेकर आया और रावी पार किया, शाहपुर पर कब्जा किया। जसवंत को राजा और खुद को अपना वजीर घोषित कर दिया गया था, परंतु जल्दी ही ब्रिटिश सेना ने उसे गुजरात भगाने पर क्या कर दिया? विवश कर दिया। तो ध्यान रखना है आपने 1846 राजा जसवंत सिंह कब बना? 1846 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है,
के अधीन आ गया था। ओके, पहाड़ी रियासतों पर जसवंत सिंह को 5000 में जागीर दे दी गई। 1848 में वजीराम सिंह क्या है जम्मू से सेना लेकर आया और रावी को पार किया, शाहपुर पर कब्जा किया, जसवंत सिंह को राजा बनाया, खुद को वजीर घोषित कर दिया। परंतु जल्दी ही ब्रिटिश सेना ने उसे कहां भगा दिया, गुजरात भगाने पर विवश कर दिया। पहाड़चंद ने जब 1857 की लड़ाई हुई तो उस समय जो जसवंत सिंह था उसने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने उसको क्या दे दी, उधर की जागीर दे दी। ओके, धन्यवाद।